इससे पहले हम लोगों ने ट्राइंगल के 3 लेक्चर कर लिए हैं, ठीक है। और आई होप वो लेक्चर आपने बहुत अच्छे से समझा हुआ है। अगर वो जितने भी मैंने पार्ट दिए हैं वो अच्छे से समझ में आ गए हैं, उसके डाउट भी आप लोगों ने हमसे क्लियर कर लिए हैं, तो फिर ये आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। नहीं तो पहले उस पुराने कॉन्सेप्ट को पक्का करो, उसके बाद ये करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन गिवन है कि क्या पॉसिबल है, क्या सर पॉसिबल है कि अगर हम कुछ लाइंस ट्रायंगल में कुछ लाइंस लें, जैसे कि एक 2 सेंटीमीटर की, एक लाइन 3 सेंटीमीटर की, एक लाइन 5 सेंटीमीटर की, क्या ये पॉसिबल है इस लाइन से ट्रायंगल बनाना। मतलब कि अगर आप कोई ट्रायंगल बनाते हो, जैसे कि आपने ये ट्रायंगल बनाया, ठीक है, ये ट्रायंगल बनाया, तो क्या ये ट्रायंगल इस साइड से पॉसिबल है। एक्चुअल ट्रायंगल में हमारा एक कॉन्सेप्ट होता है। कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो दूर, जैसे कि 3 लाइन है, तीनों के साइड देखो थोड़े अलग अलग हैं, है ना। तो जो छोटे 2 साइड हैं उनका प्लस सबसे बड़ी जो साइड से ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि 2 + 3 बड़ा होना चाहिए 5 से। तो 2 + 3 तो 5 हो रहा है, क्या ये बड़ा हो रहा है, नहीं हो रहा है, गलत है, ये तो बराबर है ना। तो ये इन साइड से ट्रायंगल बनाना पॉसिबल नहीं, बनेगा ही नहीं, ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। अगर आपने 2 सेंटीमीटर लिया, ये 3 लिया, तो ये 5 नहीं, ये 6 हो जाएगा। अगर ये 2 है, ये 3 हो सकता है, 6 हो, ये 7 हो जाए, कुछ और भी हो सकता है, बट 5 नहीं होगा। ये चैप्टर कॉन्सेप्ट है कि जो 2 छोटी साइड हैं कंपैरेटिवली 3 में, जो 2 छोटी साइड हैं, जैसे कि आपको जैसे दिया हुआ है, साइड 3 सेंटीमीटर का है, 3 साइड होती है, 1 2 3 साइड होती है। तो एक साइड 3 सेंटीमीटर की, एक 6 सेंटीमीटर की, एक 7 सेंटीमीटर। तो बताओ ये पॉसिबल है इस लेंथ का ट्रायंगल बनाना। तो हम क्या करेंगे, दोनों जो इन तीनों में 2 जो छोटी साइड हैं, भाई 7 सबसे बड़ा हो गया, 7 को यहाँ रखो, ठीक है। और जो बाकी जो 2 छोटी 3 और 6, इन दोनों का प्लस मारो, इन दोनों का प्लस इस सबसे बड़ी वाली साइड से बड़ा होना चाहिए। ग्रेटर मतलब ऐसे, ये एंगल मैंने ग्रेटर एंगल लगा दिया मैंने, ठीक है ना, ग्रेटर वाला सिंबल। तो 3 + 6 9, हाँ ये बात सही है कि इनका टोटल सबसे बड़ी मतलब दूसरी जो 2 छोटी साइड है उनका सम तीसरी वाली साइड से ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व करते हैं, ओके। मतलब कि हाँ ये पॉसिबल है, ये ट्रायंगल पॉसिबल है, यस ये पॉसिबल है। जैसे कि एक और दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इन तीनों में सबसे बड़ी साइड कौन सी है, 6 है, 6 को यहाँ रख दो, बाकी 2 जो छोटी साइड इनका प्लस मार दो, सबसे बड़ी को अलग रखो, बाकी जो 2 छोटी हैं उस सबसे बड़ी से जो 2 छोटी हैं उनको सम मारो, 2 + 3 क्या हो गया, 2 + 3 5 आ रहा है, ये 6 है, तो 5 और 6 में कौन बड़ा है, ये वाला बड़ा है। तो ये नहीं, ये पॉज नहीं बनेगा ट्रायंगल, गलत, ये वाला बड़ा होना चाहिए था। बाकी जो 2 साइड का सम है ना वो बड़ा होना चाहिए। जब 2 साइड का प्लस करें तो ये वाला बड़ा होना चाहिए, 2 + 3 का आंसर बड़ा होना चाहिए। 6 सेंटीमीटर नहीं, ये नहीं हो पाएगा, समझ गया ना। जैसे कि एक साइड है 15, एक है 18, एक है 25। अब बताओ इन तीनों में सबसे बड़ी साइड कौन सी, 25 है, 25 को अलग रखा, बाकी 2 साइड को प्लस मारो, 15 + 18। अब वो 2 साइड का प्लस ज़्यादा आना चाहिए, तभी ट्रायंगल बनना पॉसिबल है। तो 15 + 18 ये हो गया 33, हाँ ये बड़ा है 25, हाँ ये पॉसिबल है। ये 2 लोग हैं उनकी ताकत ज़्यादा होनी चाहिए, 2 लोग का प्लस कर रहे हैं उनकी ताकत, उनकी लेंथ ज़्यादा होनी चाहिए। दिस इज द कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को इस तरीके से करते हैं हम लोग। इसी में अगर एक लेवल बढ़ाएं हम लोग, देखो आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है O, ये है PQR, सही है। अब आपको पूछा गया है कि टेक एनी पॉइंट O इन द इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल PQR। अब उसमें ट्रू फॉल्स बताना है कि OP + OQ ग्रेटर है। देखो ग्रेटर कैसे समझता मालूम है, जहाँ पे मुंह खोलोगे, ये देखो ये मुंह खुला ना इधर, दिस इज ग्रेटर, इधर मुंह खुला है ना, इधर मुंह छोटा है, तो इधर वाला छोटा हो जाएगा।
पी क्यू तो छोटा है, चेक कर लो। ओ पी यानी कि ओ पी में लाइन खींचो, फिर बाद में ओ क्यू में लाइन खींचो। तो ओ पी, अब देखो एक नया ट्रायंगल दिख रहा है अंदर, छोटा सा वो ऊपर हटा दो, छुपा दो, देखो नया ट्रायंगल अंदर दिख रहा है ना। अब ये चेक कर लो कि क्या ये ट्रायंगल में ओ पी प्लस ओ क्यू यानी दो साइड का प्लस इस बड़े वाले साइड से इनका प्लस बड़ा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये ट्रू है कि फॉल्स है, ये बताना है। तो यहाँ पे क्या बोलोगे, ये ट्रू हो जाएगा, है ना, क्योंकि एक लाइन जो बाहर वाले बड़े वाले ट्रायंगल की लाइन का जो बेस होता है, अंदर कोई छोटा ट्रायंगल बना रहे हो तो वो वाला लाइन छोटी ही होती है अंदर के लाइन से, तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। तो इसी तरह बाकी जो दिए हुए स्टेटमेंट वो आप ट्रायंगल बना के ओ क्यू प्लस ओ आर बड़ा है क्यू आर से, ये भी ट्रू हो जाएगा। ओ क्यू ओ आर बड़ा है क्यू आर से, हाँ ये भी ट्रू हो जाएगा। तो ये बाकी आप कर लीजिएगा, ठीक है। फिर एक मीडियम बेस पे ट्राई है क्वेश्चन है, आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ है और इस ट्रायंगल का ये मीडियन है, क्या बोलते हैं, मीडियन, ए बी सी, ये एम है। मीडियन का मतलब क्या होता है, ऐसी लाइन जो ट्रायंगल के अंदर से एक ऐसी लाइन आई जो ट्रायंगल के किसी साइड को इक्वल ये कर दे, डिवाइड कर दे, मतलब बी एम इज इक्वल टू एम सी कर दे। मतलब ये साइड समझो 3 सेंटीमीटर, तो ये भी कितनी हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। अगर ये 4 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना हो जाएगा, 4। क्यों, क्योंकि एम मीडियन है। एम क्या है, मीडियन बोलते हैं, जो साइड को आधा आधा कर दे वो मीडियन हो जाएगा। तो एम इज इक्वल टू मीडियन हो गया, तो बी एम इज इक्वल टू एम सी। ये कहानी इसमें चल रही है, सही है। तो अब क्वेश्चन क्या बोला गया है, क्वेश्चन बोला गया है कि ए बी प्लस बी सी इस ट्राइंगल में प्लस सी ए क्या बड़ा है 2am से। तो ये जो जिस ट्राइंगल में मीडियन है उस ट्राइंगल की बाकी जो 3 साइड होती हैं इनका टोटल है ना मीडियन से डबल से ज़्यादा होता है, तो ये वाला भी आ जाएगा आपका ट्रू, ठीक है ना। तो ये चीज़, ये थोड़ा थ्योरम है, ये आपको याद करना पड़ेगा, इसमें प्रूविंग नहीं करना है आपको, ये आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 और 5 भी कुछ इसी तरह दिए हुए हैं क्वाड्रिलेटरल बेस पर, तो इसको भी आप पूरा याद कर लोगे कि ये थ्योरम है कि मीडियन जो होता है, मीडियन का जब डबल लोगे 2am डबल ऑफ मीडियन, वो तीनों साइड के प्लस से छोटा होगा, मतलब ये वाला तीनों साइड का प्लस बड़ा रहेगा। तो ये चीज़ें है ना आप याद कर लेना, तो इसको इस तरीके से। बाकी ये वाला इंपॉर्टेंट था सॉल्व करने, ये सॉल्व करने वाला था। इसमें क्या करना था, ट्राइंगल 3 साइड दी, सबसे बड़ी साइड अलग रखो, बाकी दोनों साइड को प्लस करो, वो दोनों का प्लस ज़्यादा होना चाहिए तीसरी साइड से, अगर ज़्यादा है तो ट्राइंगल पॉसिबल है, वरना पॉसिबल नहीं है। ये एग्जाम में आता है बहुत। इसी थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है कि ट्राइंगल की एक साइड 12 है, एक 15 है, बताओ तीसरी साइड कहाँ पर फॉल, एग्जैक्ट नहीं पूछ रहा कितनी है, तीसरी साइड फॉल कहाँ पे करेगी तीसरी साइड, ठीक है। तो डेफिनेटली जो तीसरी साइड होगी वो कैसे फॉल करेगी, देखो मान लो 1 मिनट की ये वाली सबसे बड़ी है, मान लो क्या ये वाली सबसे बड़ी है, और ये ए बी जो ए बी सी, ए बी एक साइड है, तो ये अगर माना, अगर लेट 15 इज बिगेस्ट साइड, अगर ये बिगेस्ट साइड है तब डेफिनेटली तीसरी साइड क्या होगी, जो ए बी होगी वो छोटी होगी, सॉरी ऐसे मत करो, 12 प्लस ए बी का, अगर ये 15 सबसे बड़ा है तो 15 को अलग रखेंगे, 15 को यहाँ रख देंगे, तो 12 प्लस ए बी का टोटल बड़ा होगा 15 से। अगर 15 बिगेस्ट है तो 15 क्या है, बिगेस्ट है तो, आगे हमें नहीं पता ना, हो सकता है यहाँ पर 18 हो, उससे भी बड़ा हो, तो 15 को बिगेस्ट मान रहे, तो जो बिगेस्ट होती है लाइन, जो लॉन्गेस्ट साइड होती है उसको अलग रखते हैं, बाकी 2 साइड 12 और प्लस ए बी, ये भी एक साइड है, नहीं मालूम क्या है वो, ये अलग रखेंगे और ये वाला टोटल ज़्यादा रहेगा। अगर 15 बिगेस्ट नहीं है, हो सकता है ए बी बिगेस्ट है, दूसरा केस क्या होगा, केस 2 में लेट ए बी बिगेस्ट, ए बी इज बिगेस्ट साइड, तब इक्वेशन क्या बनेगी, तब इक्वेशन बनेगी जो बिगेस्ट होता है उसको अलग रख देंगे साइड में, बाकी इन दोनों को प्लस कर देंगे,
और ये वाला बड़ा हो जाएगा, जो दोनों को प्लस करते हो बड़ा होता है। अगर ए बी को क्या मान रहे हैं, बिगेस्ट मान रहे हैं, तो 15 को बिगेस्ट मान रहे तो ये इक्वेशन बनेगी, बड़ा वाला साइड हमेशा अलग, बाकी दो साइड का प्लस। अगर ए बी हमें नहीं मालूम है ना ए बी क्या है, इसलिए अगर ए बी केस 2 में ए बी बिगेस्ट मान रहे, ए बी को अलग रखो, बाकी दोनों का प्लस ये वाला, तो दो आंसर आएंगे इसके। तो इस तरह ऐसे क्वेश्चन को किया जाता है, ठीक है।